हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। सो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि डिस्टेंस रिलेटेड थे। सो आवर टॉपिक विद द डिस्टेंसेस इज कंप्लीट नाउ, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ज्योमेट्री। ओके, एंड ज्योमेट्री विदाउट दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इनकम्प्लीट। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो, there is a person, very well known person in geometry known as यूक्लिड। ओके, आप लोग ढूंढते रहते हो ना कि मैथ्स का किसने बनाया, मैथ्स कहाँ से आया। सो यूक्लिड इज़ वन ऑफ द मोस्ट important person who has discovered the geometry. Okay, he is a very renowned person for geometry. He has also written a book named as the Elements. Okay, Elements. Elements is the name of his book. Okay, it is the book in which he has defined the majority of the things that we study today in geometry. So देखो, सबसे पहली चीज़ जो ज्योमेट्री में आती है दैट इज नोन एज postulates. Okay, this is known as postulates. Now what are postulates? Postulates are the self defining things. Okay, मतलब कि ये सेल्फ डिफाइनिंग थिंग्स होती है, इसके लिए हमको प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दैट मीन्स अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स से कितना लाइन्स पास हो सकते हैं। देयर कैन बी यूनिकली जस्ट वन लाइन दैट कैन पास थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, येस और नो, राइट? सो these postulates are nothing but self defining. Okay, self defining, sorry, self defining or statements that do not need proof. Okay, they do not need any kind of proof. Okay, देखो यहाँ ये कहीं पे आपको एक्चुअली यूज़ नहीं होने वाला, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, तो आपको ये याद रहना चाहिए ना। कमिंग डाउन टू थियरम्स। अब देखो, थियरम्स वो पार्ट ऑफ ज्योमेट्री होते हैं जिसके लिए हमको प्रूफ देना पड़ता है। सो वी हैव टू प्रूव दिस थिंग्स। ओके, so there are a lot of theorems that you will study in geometry. So theorems are basically the things that require a proof. Okay, they require proof. Okay, if theorems require proof, so there are few things that are considered with theorems that are very important things. देखो, थियरम में सबसे पहले होता है स्टेटमेंट. ओके, देयर इज अ स्टेटमेंट फॉर थियरम। एंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सो स्टेटमेंट हैज़ टू पार्ट्स, टू गिवन पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज एंटीसीडेंट. ओके, it is known as what? Antecedent. Okay, and the second part is known as consequent. What it is known as? Consequent. अब देखो, जो antecedent part होता है, it begins with, okay, it begins with if. Okay, it begins with if. And the consequent part जो होता है, it begins with then. Okay, it begins with then. Antecedent begins with if and consequent begins with then. Okay, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लें एक स्टेटमेंट का. ओके, इफ वी से इफ द एंगल्स ऑफ ए गिवन quadrilateral is 90 degree, then the quadrilateral is a rectangle. Okay, if the angles of a given quadrilateral is 90 degrees, then the quadrilateral is a rectangle. Okay, देखो सबसे पहले this is in quadrilateral, yes or no? So अगर all the angles are 90 degrees, so we can say it is a rectangle, yes or no? All the angles 90 degrees है इस quadrilateral का, तो that means it is in what? It is a quadrilateral. The given quadrilateral is a rectangle, right? So if all the angles of a given quadrilateral is 90 degrees, then the quadrilateral is a rectangle. अब देखो, इसमें if है and then है. Okay,
सो जो पार्ट जो इफ से शुरू होता है और देन के पहले आके ख़त्म होता है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट. ओके, दैट मीन्स दिस पार्ट ओवर हियर. ओके, इफ द एंगल्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रिलैटरल इज 90 डिग्री, दिस इज द एंटीसीडेंट पार्ट जो येलो में मार्क्ड है. ओके, और जो यहाँ पे ग्रीन में मार्क्ड है, द गिवन quadrilateral, the quadrilateral is a rectangle. जो ग्रीन में यहाँ पे मार्क्ड है दैट इज़ योर कॉन्सिक्वेंट पार्ट. ओके, मतलब कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बोला एंटीसीडेंट फाइंड करो और कॉन्सिक्वेंट फाइंड करो, तो ये बहुत ही सिंपल है. आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे देखना है कि इफ़ और देन कहाँ पे, सबसे पहले तो फाइंड करो इफ़ और देन. ओके, सो यू हैव टू फाइंड इफ़ एंड देन. सो इफ़ और देन अगर मिल गया तो देन के पहले और इफ़ के बाद में, सो ओके, आफ्टर इफ़ अप टिल देन, ये जो पार्ट होता है दैट इज़ नोन एज एंटीसीडेंट, और देन के बाद में जितना भी पार्ट है दैट इज़ नोन एज कॉन्सिक्वेंट. ओके, सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट इज़ नोन एज कॉन्सिक्वेंट एंड इट इज़ नोन एज एंटीसीडेंट. ओके, नाउ coming down over here, there is something also known as converse. ओके, अभी हमने ये पढ़ा था थियरम का स्टेटमेंट. ओके, सो थियरम हैज़ एन स्टेटमेंट, बट अगर थियरम का स्टेटमेंट को हम उल्टा कर दें, ओके, उल्टा मीन्स इसको उल्टा नहीं करके नहीं देखना है. ओके, सो कन्वर्स. नाउ कन्वर्स ऑफ द थियरम मीन्स अपोजिट ऑफ द थियरम. मतलब कि जो इफ़ का पार्ट है, जो एंटीसीडेंट है उसको कॉन्सिक्वेंट बना दो और कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट बना दो. मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये स्टेटमेंट का कन्वर्स लिखूं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. इफ द क्वाड्रिलैटरल इज ए रेक्टेंगल, then all the angles will be 90 degrees. ओके, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ़ जो यहाँ पे देन के बाद का पार्ट था, द क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल. ओके, इफ द क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल देन all the angles, okay, the angles of a given quadrilateral is 90 degree. इसको मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया, all the angles will be 90 degrees. आप यहाँ पे डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, then the angles of a given quadrilateral is 90 degrees. okay, that will be also right. मैंने यहाँ जस्ट में शॉर्ट में करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट चेंज कर दिया. सो अब देखो यहाँ पे जो इसका जो देन का पार्ट था वो कहाँ पे आ गया, दैट हैज़ कम इन टू वॉट, एंटीसीडेंट. ओके, दैट मीन्स कॉन्सिक्वेंट हैज़ बिकम एंटीसीडेंट. राइट, द कॉन्सिक्वेंट पार्ट जो था यहाँ पे वो क्या बन गया, दैट इज एंटीसीडेंट ओवर हियर. और जो एंटीसीडेंट था वो क्या बन गया यहाँ पे, कॉन्सिक्वेंट. ओके, जो येलो वाला पार्ट था वो ग्रीन बन गया और जो ग्रीन वाला था वो येलो बन गया. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, सो चलो इससे रिलेटेड हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास में इन और प्रॉब्लम सेट 1.3 जिसको हमको करना है. सो यहाँ पे देखो कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको जिसको इफ़ और देन के फॉर्म में हमको लिखना है. ओके, सो यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इफ़ एंड देन. ओके, सो कैन वी राइट दिस? यस, वी कैन डू दिस वेरी इजीली. तो चलो स्टार्ट करते हैं. So the very first question that is given to you, the opposite angles of a parallelogram are congruent. Okay, the opposite angles of a parallelogram is congruent. So what we can write over here? अब देखो पैरेललोग्राम दिया है. ओके, सो पैरेललोग्राम सबसे पहले क्या है, पैरेललोग्राम इज नथिंग बट व्हाट, विच शेप इज दिस, दिस इज एन क्वाड्रिलैटरल, यस और नो. सो व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, so we can write if a quadrilateral is a parallelogram, then its opposite angles are congruent. Okay, simple. चलो, let's get with the next question over here. The diagonals of a rectangle are congruent. अब देखो diagonals of a rectangle are congruent. Once again,
अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो ये क्या है, ये जो है ये क्वाड्रिलैटरल है. तो वंस अगेन वी कैन राइट ओवर हियर, इफ द quadrilateral is a rectangle, if the quadrilateral is a rectangle, then the diagonals are congruent. ओके, अंडरस्टूड. तो यहाँ पे देखो हमको स्टेटमेंट को ब्रेक करना है और इफ और देन के फॉर्म में हमको लिखना है. इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस. ओके, अब देखो इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया, दैट मीन्स इफ द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, देन इसके बाद में ये पूरा स्टेटमेंट आपको एज इट इज लिख देना है. ओके, इफ द triangle is an isosceles triangle, then the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base. Okay, understood. चलो, let's get with the second question over here. सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब देखो ये जो स्टेटमेंट्स आपको दिया है इसका आपको कन्वर्स लिखना है. दैट मीन्स जो यहाँ पे इफ़ के पहले का पार्ट होगा उसको देन के बाद में डालना है, और जो देन के बाद का पार्ट होगा उसको इफ़ के पहले डालना है. ओके, सो यहाँ पे देखो क्या दिया है, इफ़ ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज इफ द ऑल्टरनेट एंगल्स. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट. दैट मीन्स द कॉन्ग्रुएंट पार्ट जो है, ये पार्ट जो है, दैट इज द देन पार्ट. ओके, इट इज द लास्ट पार्ट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ द ऑल्टरनेट एंगल्स मेड बाय टू लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल are congruent, then the lines are parallel. Okay, हमने क्या किया यहाँ पे, the alternate angles formed by two lines and transversal are congruent, then the two lines are what, parallel. Okay, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, if a pair of the interior angles made by a transversal of two lines are supplementary then the lines are parallel. तो ये देखो ये तो सिंपल है, if है यहाँ पे डायरेक्टली आपको मिल गया, then मिल गया, इसको उल्टा कर सकते हैं, we can write the converse. यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है if the lines are parallel then the pair of interior angles made by a transversal of two lines are supplementary. Okay, so इसको आप easily लिख सकते हो, if उसके बाद में ये पार्ट लिखो यहाँ पे. ओके, ये पार्ट आएगा, देन एंड उसके बाद में बाकी यहाँ से पूरा कॉपी कर लो एज इट इज. ओके, देन अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंड सो ऑन अप टिल सप्लीमेंट्री तक. ओके, चलो लेट्स राइट डाउन द थर्ड क्वेश्चन ओवर हियर. The diagonals of a rectangle are congruent. Okay, it is said the diagonals of a rectangle are congruent. अब देखो यहाँ पे diagonals of a rectangle are congruent, इसका हमको इनवर्स लिखना है, सॉरी इसका हमको कन्वर्स लिखना है. सो कन्वर्स कैसे लिख सकते हैं इसका, वी कैन राइट इफ द diagonals of a quadrilateral are
congruent, then that quadrilateral is a rectangle. ओके, सिंपल। चलो लेट्स गेट विद द प्रॉब्लम सेट। देखो प्रॉब्लम सेट में भी हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हमको उसी फॉर्म में लिखना है, इफ और देन के फॉर्म में। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंडीशनल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव टू राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंडीशनल फॉर्म। एवरी rhombus इज अ स्क्वायर। ओके, इट इज सेड दैट एवरी rhombus इज अ स्क्वायर। अब इसको हमको लिखना है इफ और देन के फॉर्म में। सो हाउ कैन वी राइट दिस? देखो rhombus है तो rhombus को बोल रहे हैं कि every rhombus is a square. So we can write this as if a quadrilateral is a rhombus, then it is a square. Okay, if a quadrilateral is a rhombus, then it is a square. Okay, angles in a linear pair are supplementary. Okay, angles in a linear pair are supplementary. इसको हम कैसे लिखेंगे? If the angles are in a linear pair, then they are supplementary. Okay, देखो हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स को सिंपली ब्रेकआउट कर रहे हैं। दैट मीन्स देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था एवरी rhombus इज अ स्क्वायर, तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया। एवरी rhombus, इसको हमने क्या लिखा, इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ rhombus देन इट इज़ अ स्क्वायर। यहाँ पे देखो एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर एक पार्ट है, आर सप्लीमेंट्री सेकेंड पार्ट है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एंगल इफ द एंगल्स आर इन अ लीनियर पेयर देन दे आर सप्लीमेंट्री। वैसे ये देखो थर्ड स्टेटमेंट देखो, अ ट्राइंगल इज अ फिगर फॉर्म बाय 3 सेगमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इफ अ फिगर इज ए ट्राइंगल देन इट इज formed by 3 segments. ओके, हमने यहाँ पे कहाँ ब्रेक किया, इस पॉइंट पे। इफ द फिगर इज अ ट्राइंगल देन इट इज फॉर्म बाय 3 segments. ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर हैविंग ओनली 2 डिवाइजर्स इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इफ अ नंबर has only 2 divisors then it is a prime number. ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास में। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है कुछ स्टेटमेंट्स जिसका आपको कन्वर्स लिखना है। ओके, सो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ इफ एंड देन। तो सिंपली आपको करना क्या है, इफ़ के बाद में आपको ये जो स्टेटमेंट है, जो देन के बाद में स्टेटमेंट है, उसको इफ़ के पहले डालना, और इफ़ के बाद का जो स्टेटमेंट है उसको देन के बाद में डालना है। ओके, सो इसको आपको जस्ट इंटरचेंज करना है। सो ऑल दी स्टेटमेंट्स हैव इफ एंड देन पार्ट। Try to make the converse of all these questions. Okay, so 8th question in the problem set is your homework. Similarly क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एंटीसीडेंट पार्ट बताना है और कॉन्सिक्वेंट पार्ट बताना है। ओके, सो एंटीसीडेंट पार्ट जो कि गिवन पार्ट होता है एंड कॉन्सिक्वेंट पार्ट जो कि प्रूव वाला पार्ट होता है। सो यहाँ पे आपको एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या है इन स्टेटमेंट्स वो बताना है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी इफ़ और देन के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। सो फर्स्ट सबसे पहले इसको इफ़ और देन के फॉर्म में लिखो एंड देन उसके बाद में उसका एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट लिखो। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज योर होमवर्क। चलो उसके बाद में यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में प्रॉब्लम सेट में। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमको बोला है, ड्रॉ अ लेबल्ड फिगर शोइंग द इंफॉर्मेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट द एंटीसीडेंट एंड द कॉन्सिक्वेंट पार्ट। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या करना है, इसका डायग्राम ड्रॉ करना है और एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट पार्ट बताना है।
ओके। सो सबसे पहले हमारे पास में जो स्टेटमेंट दिया है उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको हम इफ़ और देन के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है वो को क्या है, टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, सो टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, इफ टू triangles are equilateral then they are similar। ओके, और इसका डायग्राम क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो ट्राइंगल्स को ड्रॉ करेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स को। ओके, सो वन ट्राइंगल एंड वी विल ड्रॉ वन मोर ट्राइंगल ओवर हियर। सो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स को हमको ड्रॉ करना है यहाँ पे, एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स ऑल द साइड्स विल बी इक्वल। सो साइड्स इक्वल है, उसका मार्किंग बना देते हैं। सो वी हैव टू ड्रॉ टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स ओवर हियर। ओके, सिंपल। और देखो यहाँ पे एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट पार्ट आपको लिखना है। सो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट पार्ट कौन सा होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, यस और नो। वी कैन राइट द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट पार्ट। सो एंटीसीडेंट क्या होगा, इफ के बाद का टू ट्राइंगल्स आर इक्विलैटरल। ओके, टू ट्राइंगल्स आर इक्विलैटरल, सो दिस इज योर एंटीसीडेंट पार्ट। एंड देन के बाद में जो है दे आर सिमिलर, दैट इज द योर कॉन्सिक्वेंट पार्ट। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर congruent then each of them is a right angle। okay, it is said if angles in a linear pair are congruent then each of them is a right angle। देखो ये जो स्टेटमेंट है ये ऑलरेडी if और then के फॉर्म में दिया हुआ है, so it is very simple। this part is what up till then, this is your antecedent part, right, this is your antecedent part, and this part is what, this is your consequent part। okay, so इसको लिख सकते हैं हम very easily। इसका सिर्फ डायग्राम हमको बनाना है, तो डायग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं। सो हाउ विल द डायग्राम बी, डायग्राम में देखो क्या क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे हम। ओके, देन देयर विल बी अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ओवर हियर। ओके, एंड दीज बोथ एंगल्स आर व्हाट, इक्वल। ओके, सो ओवर हियर इसको नेमिंग कर देंगे हम, दिस इज ए, वी कैन से बी, वी कैन से सी, and we can say over here there is a point D। okay, simple। third question देखते हैं। if the altitudes drawn on two sides of a triangle are congruent then those two sides are also congruent। okay, देखो यहाँ पे antecedent और consequent part कौन सा होगा, antecedent part कौन सा होगा, the altitudes drawn on two sides of a triangle are congruent। okay, so this is your antecedent part। और कॉन्सिक्वेंट पार्ट कौन सा होगा यहाँ पे, देन के बाद वाला। ओके, सो द पार्ट दैट इज अंडरलाइन इन ग्रीन लाइन इज योर कॉन्सिक्वेंट पार्ट। ओके, सो दिस इज द कॉन्सिक्वेंट पार्ट ग्रीन वाला, एंड रेड वाला इज योर एंटीसीडेंट। ओके, इसका डायग्राम हमको ड्रॉ करना है। सो इसका डायग्राम ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, सो यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, उसके बाद में हमको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे क्या बोला, ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड्स दैट मीन्स परपेंडिकुलर फ्रॉम ईच साइड। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं। चलो लेट्स ड्रॉ दी परपेंडिकुलर। सो यहाँ से एक, जस्ट अ मोमेंट। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ दी परपेंडिकुलर ओवर हियर एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो। सो दिस इज द परपेंडिकुलर। सो ये परपेंडिकुलर्स हैं और ये दोनों इक्वल हैं। ओके, सो दिस इज इक्वल। मेरा थोड़ा सा इक्वल नहीं लग रहा है, बट आप इसको प्रॉपरली ड्रॉ करना, इट शुड लुक इक्वल। ओके, अंडरस्टूड। चलो दैट्स इट। अब इसके बाद में देखो हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए हैं प्रॉब्लम सेट में, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2, question number 2 from the problem set is remaining। on a number line coordinates of p, q, r are 3, -5 and 6 respectively। state with reason whether the following statements are true or false। okay, हमको यहाँ पे बताना है whether the following statements are true or false।
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और बाकी 3 क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे. ओके, सो आई विल सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. बाकी 3 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, बट ये बाकी 3 क्वेश्चंस जो यहाँ पे हैं दीज आर होमवर्क क्वेश्चंस. ओके, सो दिस इज ऑल्सो होमवर्क टू यू गिवन. फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे. फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज सेड डिस्टेंस p कॉमा q प्लस डिस्टेंस q कॉमा r इज इक्वल टू डिस्टेंस p कॉमा r. ओके, चलो सबसे पहले हमको डिस्टेंस p कॉमा q फाइंड करना पड़ेगा. एंड p इज गिवन एज व्हाट? p इज गिवन एज 3, q इज गिवन एज -5 एंड r इज गिवन एज 6. ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस पी क्यू फाइंड करेंगे. डिस्टेंस पी क्यू. अब देखो डिस्टेंस पी क्यू हमको फाइंड करना है. सो डिस्टेंस पी क्यू फाइंड करना है. सो पी और क्यू में से 3 और -5 में से बड़ा कौन सा है? 3 इज़ बिगर बिकॉज 3 इज़ पॉजिटिव नंबर. सो पॉजिटिव नंबर इज़ ऑलवेज बिगर देन द नेगेटिव नंबर. सो यहाँ पे 3 इज़ बिगर. सो डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस पी क्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पे 3 -5. अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. सो 3 + 5 दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 8. सो डिस्टेंस पी क्यू हमको मिल गया. ओके, डिस्टेंस पी क्यू इज ओके मिल गया. अब हमको क्या चाहिए? डिस्टेंस क्यू आर. अब देखो क्यू और आर में -5 और -6. ओके, डिस्टेंस क्यू आर हमको फाइंड करना है. क्यू क्या है? -5 है और 6 क्या है? Okay, r is 6. Okay, so which of these is bigger? -5 or 6? 6 is bigger. Okay, so 6 is bigger over here. So यहाँ पे distance q r फाइंड करना है. तो जो सबसे बड़ा है उसको माइनस करेंगे सबसे छोटे से. So the bigger number is what? 6. तो 6 पहले लिखेंगे, then minus, then the smaller number -5. Okay, so 6 -5. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 6 + 5 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 11. ओके, अब फाइनली हमको क्या चाहिए? डिस्टेंस पी आर. ओके, डिस्टेंस पी आर फाइंड करेंगे. सो पी इज़ व्हाट? 3 एंड आर इज़ व्हाट? 6. ओके, डिस्टेंस पी कॉमा आर. ओके, पी इज़ व्हाट? 3. ओके, पी इज़ 3 एंड आर इज़ व्हाट? 6. सो 3 और 6 में बड़ा कौन सा है? 6 इज़ ग्रेटर देन 3, राइट? सो डिस्टेंस p comma r will be equal to what? Distance p comma r will be 6 - 3 that is equal to what? 3. Okay, so distance pr हमको मिल गया. अब देखो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है हमको? डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी आर. ओके, सो डिस्टेंस पी क्यू, लिसन ओवर हियर. अब देखो चलो इसको करते हैं हम यहाँ पे. देयरफॉर डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी आर. सो डिस्टेंस पी क्यू कितना है? डिस्टेंस पी क्यू कितना दिया है? डिस्टेंस पी क्यू हमको कितना मिला है? डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट? 8. ओके, सो 8 प्लस डिस्टेंस क्यू आर कितना मिला है? 11 इज इक्वल टू 3. ओके, अब देखो is it true over here? 8 + 11 is it equal to 3? No, it is not equal to 3. that means it should be not equal to, right? but हमको दिया हुआ क्या है यहाँ पे? हमको दिया है यहाँ पे डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी आर. सो बट ये नॉट इक्वल टू है. देयरफॉर दिस गिवन स्टेटमेंट इज व्हाट? फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, दिस इज एन फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, सो सिमिलरली आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व करना है. डिस्टेंसेस को फाइंड करना है, सभी डिस्टेंस को फाइंड करना है. उसको जो भी यहाँ पे ऑपरेशन दिया गया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसको करना है यहाँ पे आपको. और चेक करना है कि वेदर जो आपको यहाँ पे जो फाइनली आंसर मिल रहा है डिस्टेंसेस को फाइंड करने के बाद में, इज़ इट इक्वल और इज इट सेम और नॉट विद द गिवन स्टेटमेंट. यहाँ पे देखो ये सेम नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वल टू, बट यहाँ पे इक्वल दिया है इसीलिए इट इज़ फॉल्स. अगर ये इक्वल होता, ये दोनों सेम होते, सो इट वुड हैव बिन ट्रू. ओके, अगर सेम है तो ट्रू है, अगर सेम नहीं है तो फॉल्स है. ओके, सो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन. नाउ लेट्स गेट डाउन विद द अदर क्वेश्चन दैट इज गिवन. ओके, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में प्रॉब्लम सेट में रिमेनिंग क्वेश्चन है. सो वी विल सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन ओवर हियर.
यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन अ नंबर लाइन इज -7। सो सबसे पहले चलो एक नंबर लाइन बना लेते हैं. Okay, so on this number line it is said that the coordinate of point P is 7. Okay, is -7. Okay, -7. Okay, point P है यहाँ पे, the coordinate है -7. From the coordinates of the points on the number line which are, find the coordinates of points on the number line which are at a distance of 8 units from point P. Point P से 8 यूनिट्स के डिस्टेंस पे हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. अब देखो 8 यूनिट्स के डिस्टेंस पे हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, तो हम इसका राइट साइड में फाइंड कर सकते हैं, यस और नो. सो राइट साइड में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो 8 यूनिट्स के डिस्टेंस पे हमको एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, राइट. सिमिलरली हमको एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी मिल सकता है, यस और नो. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो वी कैन गेट वन कोऑर्डिनेट, बिकॉज कोई भी एक साइड में हमारे पास में कोऑर्डिनेट हो सकते हैं ना. तो ओवर हियर यहाँ पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों साइड में 8 यूनिट्स के डिस्टेंस पे हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं. सो लेट अस नेम दिस कोऑर्डिनेट्स एज ए कोऑर्डिनेट एंड बी कोऑर्डिनेट. ओके, और ए का वैल्यू लेट अस सपोज इट इज़ एक्स और बी का वैल्यू लेट अस सपोज इट इज़ वाई. ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज व्हाट, -7, राइट. Coordinate of P is what, -7, and let coordinate of the points to be found be x and y. Okay, for points A and B. ओके, सो ए का x है और b का y है. ओके, अब यहाँ पे देखो हमारे पास में दो केस है. सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, x इज़ वेयर, x कहाँ पे है, a जो पॉइंट है, a पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में है p के, यस और नो. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में, दैट मीन्स a विल बी स्मॉलर और ग्रेटर. देखो कोई भी नंबर लाइन पे अगर एक पॉइंट दिया है हमको और उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, अगर मैं सपोज करूँ 4, तो 4 के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर्स होंगे, जैसे कि 3, 2, 1, 0, ये 4 से बड़े होंगे कि छोटे होंगे, इट विल बी स्मॉलर. और राइट हैंड साइड में अगर मैं देखूँ तो 5, 6, 7 एंड सो ऑन, तो ये जो राइट हैंड साइड में नंबर्स होंगे वो बड़े होंगे कि छोटे होंगे, दैट विल बी बिगर. सो राइट हैंड साइड में बिग नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉल नंबर्स होते हैं, राइट. तो यहाँ पे देखो जो a होगा, a नंबर, इट विल बी, दैट मीन्स x विल बी स्मॉलर देन -7, राइट. और b जो पॉइंट है, इसका y जो कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट विल बी ग्रेटर देन 7, यस और नो. ओके, सो चलो यहाँ पे केस 1 और केस 2 को हम सॉल्व करते हैं. सो देयर आर 2 केसेस ओवर हियर. ओके, अलग अलग हमको यहाँ पे केस लेना है और इसको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले केस 1 कंसिडर करते हैं. ओके, केस 1. सो इन केस 1 x, okay, we can say what, point A is to the left of point P. Therefore क्या कह सकते हैं हम, -7 is greater than x, yes or no. x यहाँ पे स्मॉलर होगा -7 से, तो यहाँ पे डिस्टेंस P, A क्या होगा, डिस्टेंस P, A तो हमको ऑलरेडी मालूम है, दैट इज़ 8. ओके, हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, x. तो यहाँ पे बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करेंगे, -7 माइनस x. ओके, और डिस्टेंस P, A कितना है, दैट इज़ 8, ऑलरेडी गिवन है वो. तो -7 माइनस x. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ये -x को इस साइड लेके जाते हैं और 8 को इस साइड लेके आते हैं. ओके, वी विल शिफ्ट दिस -x ओवर हियर और 8 को इस साइड लेके आएंगे. ओके, तो यहाँ पे हम क्या मिल जाएगा हमको, दैट विल बी -x इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +x, और यहाँ से 8 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बिकॉज ये प्लस है. तो -7 + 8, तो -7 + 8, तो कितना मिल गया हमको यहाँ पे, सॉरी
-7 -8, ओके। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा तो कितना मिलेगा हमको यहाँ पे 8 और 7 मिला के कितना होगा, दैट विल बी 15, और माइनस माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन, दैट इज मीन्स x इज इक्वल टू -15, ओके। तो x -15 हमको मिल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको y फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे चलो केस 2 कंसिडर करते हैं। लेट मी ड्रॉ पार्टीशन ओवर हियर, यहीं पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको, ओके। केस 2, ओके। केस 2 में क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे देखो पॉइंट बी जो है राइट साइड में है, सो पॉइंट बी इज टू दी राइट ऑफ पॉइंट P, therefore हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, y will be greater than -7 because y is bigger number on the right, so y is greater than -7, therefore distance PB will be equal to how much, that will be equal to y minus of 7, right। अब डिस्टेंस PB भी हमको मालूम है, दैट इज़ 8 ओनली, बिकॉज 8 यूनिट्स के डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं, सो 8 इज इक्वल्स टू y माइनस ऑफ -7। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम प्लस, सो y +7 और यहाँ पे 8। अब यहाँ पे देखो ये +7 को हम इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 -7, बिकॉज ये प्लस था तो माइनस हो गया, इक्वल टू y, तो दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू हाउ मच, 8 - 7 इज इक्वल टू 1, ओके। सो y की वैल्यू मिल गई 1, ओके। देयरफॉर व्हाट वी कैन से ओवर हियर, द पॉइंट्स कैन बी -15 और 1, ओके। सो दीज आर द टू वैल्यूज ओवर हियर। तो यहाँ पे अगर आपको फाइनल आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हो, द coordinates of points on the number line which are 8 units distance away from P is -15 and 1, okay। once again मैं repeat करता हूँ, the coordinates of the points on the number line which are at a 8 units distance from point P is -15 and 1, okay। so इसको आप लिख लेना, okay। this is the final answer। सिमिलरली यहाँ पे देखो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है प्रॉब्लम सेट में, दैट इज़ अ सिमिलर क्वेश्चन। यहाँ पे पॉइंट ए दिया है आपको और दैट इज़ 1, और इस 7 यूनिट्स के डिस्टेंस पे आपको पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, ओके। सो सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे आप क्या करना है, एक यहाँ पे लाइन होगा, ए लाइन, एक नंबर लाइन होगा यहाँ पे जिस पे ए कोऑर्डिनेट होगा, सो ए इज़ व्हाट 1 ओवर हियर। सो इस साइड में एक पॉइंट रहेगा, इसको पी कंसिडर कर लो, इस साइड में एक पॉइंट होगा, इसको क्यू कंसिडर कर लो, लेट दिस बी एक्स, लेट दिस बी वाई, और इसके बीच का डिस्टेंस 7 है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी 7 डिस्टेंस है, तो आप x और y को फाइंड कर सकते हो, ओके। सो 6th क्वेश्चन इज ऑल्सो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज़ योर MCQ, सो ये भी होमवर्क क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो डिस्टेंसेस फाइंड करना, सो दैट इज़ ऑल्सो होमवर्क क्वेश्चन, ओके। सो इन टोटल देयर इज़ अ लॉट ऑफ होमवर्क फॉर यू टुडे, दीज 3 क्वेश्चंस, देन उसके पहले देयर इज़ दीज 3 क्वेश्चंस दैट आर होमवर्क, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में भी होमवर्क है आपके पास में, और फाइनली यहाँ पे अबाव, ओके। सो दीज आर दी होमवर्क क्वेश्चंस फॉर यू ऑल। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है एंड सबमिट करना है टुडे, ओके। सो गुड बाय फॉर द डे, मीट यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर।